ही फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट ब्लॉग डाल पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा भी समय नहीं मिल पा रहा है जिसके मैं एडिट कर पाऊँ, और थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं है। आप लोग को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो ये है संडे इवनिंग का ही वीडियो। तो आने के बाद कहीं से भी घूम के आओ या कुछ भी करके आओ, तो हम औरतों का घर का जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बाकी सब आराम करेंगे, बट हमें वो चीज़ जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो हमें निभाना पड़ेगा। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। और मैं क्या बना रही हूँ संडे स्पेशल इवनिंग में, अभी आने के बाद से रात के डिनर में आप लोग को आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे मतलब मैंने सब कुछ रेडी करके यहाँ पे पकने के लिए रख दिया है। एक साइड चावल रख दिया है, और मतलब इतना अंदर से थकान हो गया था ना, लेकिन हमें तो काम है वो तो करना पड़ेगा। और पिछले ये बहुत टाइम के बाद से धीरे धीरे बहुत कुछ ऐसा है, हर चीज़ सब किसी को नहीं आता है बनाना, बट धीरे धीरे ऐसे कहते हैं ना, सीखते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे बहुत कुछ सीखी हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था या फिर कुछ, हाँ, न्यू कुछ ऐसी चीज़ें, और हर चीज़ हर किसी को नहीं आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमें सीखनी पड़ती है। तो आप लोग को कैसा लगता है मेरा वीडियोज़, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम को भी। यहाँ पे हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था, चावल भी कंप्लीट हो गया था, रोटी भी हमने बना के रख दिया था, क्योंकि दिन भर की आज मतलब बहुत थकी हुई थी। घर बाहर एक बार भी एक सेकंड का जो रेस्ट कहते हैं वो नहीं। आने के बाद घर का काम सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, उसको ठीक करना। आप कहीं जाते हो ना तो आपको जाना, रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। उसके पीछे जो बैकग्राउंड में काम फैला रहता है ना, आप सोच नहीं सकते हो। तो आज संडे स्पेशल में हमने बनाया है मटन करी, क्योंकि पतिदेव को मैंने कहा है आप लोगों को कि नॉनवेज बहुत पसंद है। और जिसको नहीं पसंद प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग भी खाओ, या ये पर्पस है कि आप लोग नहीं खाते हो तो मैं दिखा। बट ये देखिए, आप लोग बताइए कैसा बना है। और बिना आलू का तो बनाना मतलब इम्पॉसिबल है। यहाँ रहते रहते वे कोलकाता में सब बंगाली हो गया है, हर चीज़ में आलू चाहिए ही चाहिए। तो मतलब और 4 साल मेरी शादी का हुआ, अब जाके मैं मतलब पतिदेव बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, मतलब एकदम लो फ्लेम करके धीरे धीरे बहुत लो फ्लेम में। मुझे लगता है 2-2.5 घंटे लगभग कम से कम लगते हैं, और अगर ज़्यादा काउंट करेंगे तो 3 घंटे। तो पता ही है अपने को नॉनवेज बनाने के बाद किचन का जो हालत होता है। तो कोई भी चीज़ नॉनवेज में ज़्यादा होता है और ऐसे थोड़ा कम होता है। बट सबसे बड़ा टास्क होता है इसके बाद साफ़ सफाई। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगले टाइम अगर हम काम करने आ रहे हैं तो वो कैसे पॉसिबल है कि इंसान कैसे मतलब ऐसे कर सकता है। इससे अच्छा पहले ही इसको क्लीन क्यों ना कर लिया जाए। तो इसीलिए हमने रोटी चावल सब कुछ एक साथ बना दिया था और सबने खाया। और इतनी थकी थी कि इसके आगे हमने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है अर्ली मॉर्निंग का वीडियो, जो पतिदेव का मतलब सुबह का मैं लंच रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे इतनी ज़ोरों से नींद आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब हर दिन कुछ न न्यू चैलेंजेस होते रहते। और कोलकाता में बारिश, ओह माय गॉड, मतलब सच में कहते हैं भगवान को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं बरसते हो, जहाँ नहीं होती हाँ बरसेंगे, क्यों नहीं बारिश होगा। बारिश का मौसम आएगा तो बारिश होगा ही, बट इतना ज़्यादा कि मतलब क्या बताऊँ आप लोग। पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू कपड़ों की तो जो हालत हो गई है ना, अब कितना भी वॉशिंग मशीन में सुखा लो, लेकिन जब तक धूप हवा नहीं लगता है ना, आपको भी पता है कि कपड़ों की हालत क्या होती है। मतलब घर वैसे ही लग रहा है कितना भी आप क्लीन कर लो, लेकिन जो एक बारिश के मौसम में घर की हालत होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। सब ऑफिस वाले ड्यूटी वाले, उनके कपड़े, बच्चों के कपड़े, मतलब घर के, और उसके बाद है बारिश का मौसम। तो ये सारा सिचुएशन हमें झेलना पड़ता है, जिसमें वॉशिंग में हाथ से मैं धोती हूँ तो भी, या मशीन में धो तो भी, मतलब मैं उसको उसमें ड्रायर में सुखाई देती हूँ कि थोड़ा सूख जाए तो इजी होता है, कहीं भी डालो कम से कम हवा पानी गिरने का टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे पतिदेव के लंच में मैं आज आलू भुजिया बनाऊँगी, ज़्यादा करके आलू और प्याज डाल के। उनको ज़्यादा पसंद है, जितना आलू देती हूँ उतना प्याज। और रोटी बनाऊँगी,
क्योंकि कल रात इतना हैवी खाना हुआ ना, तो इस वजह से ये मंडे मॉर्निंग का वीडियो है। और यहाँ भी मेरा गला इतना दर्द रहता है कि सुबह सुबह थोड़ा मैंने सोचा मैं गुनगुना पानी पी लूँ, तो अपने लिए यहाँ गुनगुना पानी चढ़ाया है। तब तक अभी तक कोई उठा नहीं था, और एक इधर दूध निकाल के हमने थोड़ा पत्थर जैसा हो गया था, तो रखा है कि पानी के बाद मैं इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में रख दूँगी कि थोड़ा जल्दी गलेगा, तो चाय के लिए रखूँगी सबका चाय। हाँ, यहाँ पे पापा में भी उठ गए थे, वो वॉशरूम में थे, मतलब वो बाथरूम गए थे। उनको भी जल्दी रहता है, तो सुबह मतलब बाथरूम का तो सबको लाइन लगता है ना, तो इसलिए नहाना, बाथरूम जाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँद रही हूँ। ऐसे तो जनरली मैं चालती नहीं हूँ, लेकिन जो बर्तन वाला हो ना, आप एक ही टाइम इसमें रोटी क्यों ना बनाओ, वो मतलब थोड़ा खुरदुरा जैसा हो जाता है, तो उसको क्लीन कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो उसको क्लीन करके आटा को मैंने रेडी कर लिया है, और उसके बाद हम मतलब आटा गूँधना भी सबसे, जितना अच्छा आप आटा गूँधोगे उतना अच्छा रोटी बनेगा। अब पतिदेव के ना पहले इतने नखरे नहीं थे, अब इतने नखरे हो गए हैं कि पराठा पूरी आप कहोगे ना, बाई चांस ऐसा है कि कभी खाएंगे लेके जाने, मतलब मे भी होता होगा पूरा दिन। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि सब कैसे खा के जाते हैं आपके हस्बैंड, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, खा के नहीं जा सकते कुछ भी नहीं। मतलब वो भी मर्जी आएगी तो एक कप चाय इनफ है, वरना नहीं। मतलब ज़बरदस्ती भी, मतलब मैं चाय देती हूँ उनको कि नहीं सुबह का टाइम है, थोड़ा गला फंसता है, अच्छा फ़ील होगा उनको, लेकिन नहीं। और यहाँ पे इसके बाद हमने रख दिया है बच्चों के लिए दूध भी, क्योंकि मतलब उन सुबह से ही वो छोटे हैं अभी, तो रात को देती हूँ, सुबह उठने के बाद मैं उन लोगों को दूध देती हूँ। तो सबसे बड़ा टास्क होता है साथ साथ घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी ध्यान देना। तो हम माँ की ज़िम्मेदारी होती है ना भाई, हमारे लिए तो सब है, और हमारे बच्चे तो हमारी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इतना सुबह जो इतनी जल्दी रहती है ना हस्बैंड जी को, तो इसलिए मैं उन्हीं के लिए मतलब जितनी 4 रोटी या पराठा बनाऊँ तो 3, और रोटी बनाऊँ तो 4, तो उतना बना के मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह कोई खाएगा नहीं। और बना के में इतनी सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है, तो समय भी तो चाहिए, और भी बहुत कुछ होता है, लंच पैक करना होता है, उनके कपड़े, बच्चों को चाय, दूध, पानी, सब ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ना मुझे बहुत नींद आ रहा है, क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी नींद आ रहा है ना, इतना नींद आ रहा है कि बस नींद ही आए जा रहा है। और उनका फेवरेट यहाँ पे मटन बचा हुआ था, तो जिसको हमने रख दिया था, तो वो 2 पीस में रख दे रही हूँ कि वो अपना सुकून से रोटी के साथ खा लेंगे। और बासी नॉनवेज मुझे मतलब पता नहीं क्यों, अपना अपना टेस्ट होता है, सबको इतना नॉनवेज क्यों पसंद आता है, मुझे इतना नॉनवेज नहीं पसंद आता है। मतलब एक होता है ना, हाँ ठीक है टेस्ट के लिए ऐसे खा लूँगी, बट वैसा मतलब जो कहता है ना, वाह इसके बिना हम जी नहीं सकते, ये मेरा फेवरेट है, ऐसे वैसे, ये मेरे से नहीं होता है। मतलब अच्छा सिंपल सा दाल चावल आलू भुंजे, आलू चोखा मिल जाए ना गरम गरम, उसके साथ एक आम का अचार, मतलब बता नहीं सकते, आत्मा तृप्त हो जाता है खाने के बाद। तो ये जो हम बिहारी होते हैं ना, उनसे पूछे वो जो हमारे इधर के लोग होंगे, तो बस उनसे पूछ के देखिएगा, जो छपरा सिवान के लोग होंगे उनको कैसा लगता है ये दाल चावल आलू चोखा, ये आलू का भुजिया, और उसके साथ आम का अचार। लगता है कि आप स्वर्ग, मतलब गर्मा गर्म आप खाओगे ना, पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, मेरा तो नहीं भरता। और जब आप एक माँ, बीवी, बहू ये सब बन जाते हैं ना, तो सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते जब आप खाना खाने जाते हो ना, तो हर वो खाना ठंडा हो जाता है। अगर आपके अंदर भूख भी होगा ना, अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाओगे, और अगर आपका भूख 3 रोटी का हो या 4 का, तो मतलब उससे कम हो ही जाएगा, रोटी हो या चावल हो, क्योंकि आप सब सारे काम, घर की सारी जिम्मेदारियाँ फिनिश करने के बाद जा रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक के नहीं सबके साथ होती है, और ये खुशी हमारे मायके में नसीब होती है। और क्या करें, माँ बाप का घर माँ बाप का ही घर होता है ना, तो इसलिए शायद सही कहते हैं लोग। और यहाँ पे माँ के लिए सबसे पहले बिना चीनी का चाय निकाल देती हूँ, क्योंकि उनका शुगर फिर हाई हो गया है। तो चाय तो जब से मतलब पता चला है कि शुगर है, तो चाय तो बिना चीनी का ही देती हूँ।
चाय नहीं पी तो ही अच्छा है, लेकिन क्या करें, जिसको आदत है वो छूट नहीं सकता है। तो शुगर फ्री ऐड करने से अच्छा है बिना शुगर का थोड़ा 1 कप पी ले। तो उनके लिए निकालने के बाद बाकी के लिए मैं चीनी थोड़ा ऐड करती हूँ। और यहाँ पर इतनी मतलब तबीयत ख़राब लग रही है ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पे पतिदेव का फेवरेट विनीगर ओनियन जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग के भी घर में क्या फरमाइश से खाना बनाना पड़ता है दोनों टाइम, मतलब एक टाइम ख़त्म होता है ना तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या बनाओ जो खुशी खुशी सब खाए, मतलब हर दिन कुछ न्यू, हर दिन कुछ न्यू। तो ये सारे परेशानियों के साथ हर दिन की शुरुआत होती है हमारे साथ, बट हम जूझने के बाद से वापस से अपना काम करते हैं। भले 10 ठो बात क्यों ना सुने, लेकिन फिर वही काम करते हैं, कोई बात नहीं। पतिदेव कभी कभी आएंगे, कहेंगे, कहते हैं मुझे ये लंच नहीं दिया करो, हम नहीं खाएंगे। पता नहीं यार, एक आप सोचो ना इतनी सुबह में क्या कुछ इंसान बना के देगा, बट क्या करे। और अभी का ट्रेंड है ना तलो, तो बस तलो वाला ट्रेंड निभा रहे हैं। और पतिदेव के जाने के बाद वापस से किचन में आ गई हूँ बच्चों का काम करने। मैं इस हालत में नहीं हूँ ना कि मैं मतलब वीडियोस बनाऊँ, लेकिन बहुत टाइम से 2 दिन हो गया ब्लॉग मैंने एक भी नहीं डाला है। तो प्लीज़ आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और इतना प्यार दीजिए कि शायद मुझे भी लगे। बहुत मेहनत करती हूँ मैं भी। घर एक हाउसवाइफ जो भी कोई जितने भी हाउसवाइफ वीडियोस बना के डालती है ना, तो उन्हें ही पता होता है कि वो किस तरीके से डालती है। अब भाई जो उस लेवल पे चले गए हैं तो 1-2 आदमी रखा है भाई, तो उनकी हमारी उतनी औकात, हम तो भाई पहले से ही मिडिल क्लास। और उसके बाद हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारा कोई हेल्प करने वाला घर में नहीं, सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद में हम थोड़ा सा निराशा होता है कि हमने इतनी मेहनत की और रिज़ल्ट कुछ नहीं। तो हमारे यूट्यूब भैया से भी इतना दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को भी प्रमोट करिए, और आप लोग से भी है कि हमारे वीडियो को प्रमोट करिए, थोड़ा प्यार दीजिए कि हम भी न्यू वीडियोस जो भी डाल रहे हैं उस पर प्यार मिले। शॉर्ट्स पे तो अच्छा खासा मुझे भी प्यार मिल रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे थोड़ा सा कम मिल रहे हैं। बट धीरे धीरे कहते हैं ना, मेहनत का फल अच्छा होता है, मीठा होता है। तो मैं भी मेहनत रंग लाएगा एक दिन, इसी आशा के साथ अभी भी उम्मीद ज़िंदा है मेरे अंदर। तो इस उम्मीद के साथ मैं हर रोज़ वीडियोस बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, काम है, वो पूरे समय फ़ोन लेके नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, उसी में थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन मतलब उसको बनाने के लिए भी, डालने के लिए भी उस लायक बनाना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे साथ में, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बट ये मुश्किलें कोई नहीं समझ सकते। और ये देखिए, बारिश के मौसम में मुझे इतने कपड़े घर में फैलाने होते हैं ना, बाप रे मत पूछिए। इस घर से उस घर तक, पूरे हॉल में, मशीन में सबसे निकाल के मशीन से सबको, कि कम से कम पंखे के हवा में, और कुछ नहीं, ऑफिस वाले कपड़े तो सूखने ज़रूरी ही है ना। कि ये जो पल होते हैं ना आपके, जो आपने लिए, जो आप एक कप चाय बना के सुकून से बैठ के, कभी कभी तो ऐसा आता है ये भी चाय मैं सुकून से नहीं पी पाती हूँ, इतनी है बड़ी। इसीलिए सुबह ना मैं सबको बना के देती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पीती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे पिए ही नहीं जाता है हाथ से। ऐसा लगता है पीने जाऊँगी खाना ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, या कुछ कर नहीं पाऊँगी, या उतने टाइम में मैं जो जल्दी है वो कर लूँ। तो यहाँ से चाय पीने के बाद वापस से मैं किचन में आई हूँ, सब कुछ फैला उसको ठीक करने के लिए। और यहाँ पे दाल रख दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि दाल के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कहो ना, एक काम करके जाओ, दूसरा दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे क्या था, मे बी, हाँ, मंडे का दिन था। माँ नहा, मतलब कोई एक जन जल्दी हो जाता है तो नहा के तो वो बोल रही थी कि अब तुम जाओ, बच्चों का नहलाना धुलाना बाकी का काम करो, जो बचा हुआ है किचन के काम मैं कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है, बस ये जो 4 रोटियाँ हैं मैं बना के जाती हूँ दोनों को, तब तक रोटी भी हो जाएगी और दाल भी बन जाएगी, तो मैं दोनों को खिला भी दूँगी। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप मतलब सब काम करो, कोई भी, मेरी मम्मी हो, वो भी किसी की सास है, या मेरी हो, या किसी की भी है, बट बच्चे छोटे हैं तो हेल्प ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी नहीं।
या कोई बहू हो, कोई बेटी हो, कोई, उसको फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। तो बस, और जब भी बेड मतलब ऐसे मैं बिस्तर ठीक करने आऊँगी ना, दोनों मतलब ना बिस्तर बिछाने देते हैं ना कुछ। 10-15 मिनट मुझे इसमें लगता है। क्या सबके बच्चे ऐसे करते हैं? मेरे बच्चे तो करते हैं, पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बिस्तर बिछाने के बाद उन दोनों को चिढ़ाने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ कि देखो मम्मा क्या कर रही है। तो हंसता है दोनों। एक गुस्सा हो रहा था कि क्यों मैंने बिस्तर, मतलब मुझे बिस्तर बिछाने नहीं देगा, ये देखिए बैठ के रो रहा है। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी हंसी भी आता है कि बच्चे मन के सच्चे जो होते हैं वो हैं। और यहाँ पे एक को नहला के लाई हूँ, दूसरे को नहलाने के लेने जाना है। तो ऐसा सिचुएशन हमारी लाइफ में आता है। मतलब सच में बहुत मुश्किल है बच्चों को पालना। मतलब मैं नहीं बता सकती मैं आप लोगों को, बहुत मुश्किल और टफ भी है। इतना टफ है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा, मम्मा नहलाना है। सच में जो ट्विंस का कहते हैं ना, वो ट्विंस का सारा गुण है दोनों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। नहलाना, धुलाना, पॉटी, सुसु, सब कुछ एक साथ दोनों भाई को लगता है। और दोनों का काम करने वापस से मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा लास्ट का यही टास्क होता है हमारा, किचन क्लीन रहना। किचन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो बस जुट गई मैं अपने काम में। तो ये हमारा दिनचर्या, मतलब रात से सुबह और सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो जाता है, पता ही नहीं चलता है ये सारी चीज़ें। मतलब कहते हैं ना, जो ऑफिस जाते हैं वो कहते हैं कि हम ऑफिस गए, ये काम किया, जितना काम किया। बट हम जो मतलब रात को सुबह होने से सुबह 6, पौने 6, मतलब 5:30 आप काउंट करो या 6 के बीच का जो समय होता है, और रात के 12, 12:30 बजे तक, उसका कोई मतलब काउंट ही नहीं है। उसको कोई काउंट नहीं करता है। तो और हमें अगर कोई उसके बाद भी कोई समझता नहीं है ना, तो शायद ये सारी चीज़ों को लेके बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस ये सब कुछ हमारे साथ चलते ही रहता है। और मतलब कभी बच्चे ऐसे हैं ना कि किसी दिन आप, और जिस दिन मैं जितना सोचती हूँ ना जल्दी सो जाए, दोनों सोते ही नहीं है, पता ही नहीं क्यों इतनी मतलब। और सुबह मतलब रात को सोते सोते 1 तो बजेगा ही बजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद सुबह आपको 6 बजे, मतलब 6 बजे के घंटे के पहले में आपको उठ जाना है। अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो 5 मिनट इतना भारी पड़ता है आपके ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये हर माँ, हर बीवी, एक बहू, सबके ऊपर बीतता होगा। तो जब साफ़ सुथरा हो जाता है हमारा किचन, तो कुछ ऐसी हालत दिखता है। अच्छा भी लगता है ये दोनों देखिए। और इन दोनों को हर 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए नहीं पता, कितना कुछ, मतलब हर चीज़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बस इन सारी परेशानियों के बाद उतार चढ़, ये है मेहनत का फल। कितना पसीना दिख रहा है आप लोग। इसके बाद मैं चली नहाने। तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, एंजॉय करिए। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये है कोलकाता का मौसम, एंजॉय।